सर्वप्रथम जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पहुँचे हैं आज हमारे एक बुलावे पे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हमारे बीच विराजमान हमारे जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अंकित अलग जी गुरुग्राम से, युवा शक्ति, एक मजबूत चेहरा, बुलंद आवाज हमारे बीच पधारे हैं। हमारे उम्मीदवार भाई योगेश ओड जी के लिए वोटों की अपील करने के लिए आज इनके कार्यक्रम रहेंगे। वो रानिया में रोड शो रहेगा। रानिया रोड शो के बाद शहर के मुख्य भिन्न भिन्न बाजारों से होते हुए इफ्को खाद्य भंडार के पास हमारा जो एक भव्य समागम रहेगा, विशाल जनसभा रहेगी। उसके बाद शाम 4 बजे सिरसा के अंदर पार्टी कार्यालय से रोड शो शुरू होगा। रोड शो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए मेन सिरसा सुभाष चौक में शाम 6 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे हमारे अध्यक्ष साहब। तो अब मैं विनती करूंगा कि अध्यक्ष साहब। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित अलग है, मैं गुरुग्राम से आता हूं और जिस पार्टी का नाम आप सुन रहे हैं जन सेवक क्रांति पार्टी, इसका निर्माण, इसका गठन 3 सितंबर 2021 को हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और हरियाणा कुछ चंद परिवारों के चंगुल में है, चंद परिवारों की गिरफ्त में है। चाहे वो हमारे चौटाला परिवार हो, चाहे हुड्डा परिवार हो, चाहे कांडा परिवार हो, ये कुछ चंद परिवारों ने हरियाणा को अपनी मुट्ठी में गिरफ्त करके रखा हुआ है और इनको छुड़वाने के लिए, उनकी गिरफ्त से निकलवाने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का सबसे बड़ा कमाऊ पूत जिसे गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ से 65% रेवेन्यू के साथ पूरा हरियाणा चलता है। और मैं समझता हूँ हरियाणा के गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। अगर वहाँ पे समस्याएं हैं, वहाँ पे युवा राजनीति का शिकार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है पूरे हरियाणा में ये हाल है। हरियाणा आज नंबर 1 है बेरोजगारी में। हरियाणा में जो किसान है उनकी हालत बदहाल है। हरियाणा के जो पहलवान है उनकी हालत बदहाल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। तो युवा शक्ति का शुद्धिकरण करने के लिए, राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए, युवा शक्ति को इस शिकार से बचाने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ था। और पिछले 3 साल में पार्टी ने अलग अलग स्थानों पे अपने संगठन को विस्तार किया है, बढ़ाया है, युवाओं को जोड़ा है। और सिरसा विधानसभा से हमने हमारे छोटे भाई ओड साहब जो हैं, एक पढ़े लिखे युवा हैं, इनको टिकट दिया है। और हम चाहते हैं कि जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, उनको आगे लाया जाए। यही उद्देश्य पार्टी का है और सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ पार्टी का गठन हुआ था। और हमने जो चुनाव चिन्ह हम चुनाव आयोग से लेकर के आए हैं, वो भी हमारा चुनाव चिन्ह कलम है। क्योंकि जितने भी काम सिरसा में रुके हुए हैं या हरियाणा में रुके हुए हैं, हम कोशिश करेंगे पहली कलम से उन कामों को आगे बढ़ाएं। अच्छे अस्पताल हों, अच्छे स्कूल हों, पक्की सड़कें हों, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। आज हरियाणा के हर जिले में यही हाल है। पीने का पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है, सड़कें टूटी रहती हैं, अस्पताल हैं नहीं, स्कूल है नहीं। और जो मेन मुझे लगता है मुद्दा सिरसा का है वो नशे का है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब शिक्षित ही नहीं होगा तो गलत रास्तों पे जाता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आदमी को आगे बढ़ाता है, आगे आने का मौका देता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा जो नशे में हैं उनको बाहर निकाला जाए और उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। और जन सेवक क्रांति पार्टी एक मजबूत युवा पार्टी है और मुझे लगता है कि लोग हमें मौका अवश्य देंगे, आशीर्वाद अवश्य देंगे। बाकी आप लोगों को मुझसे सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, चुनावों के समय आपकी पार्टी क्यों है पैसे छात्र जो कभी संघर्ष? बिल्कुल सही सवाल आपका। मैंने जैसे कि कहा कि पार्टी 3 सितंबर 2021 को बनी थी और हमारे पास बड़े सीमित संसाधन थे और हमने उसको गुरुग्राम से शुरू किया। और आप सभी जानते हैं गुरुग्राम एक कमर्शियल लैंड है जिसमें राजनीति में लोग रुचि नहीं रखते, लेकिन माफ़ कीजिएगा राजनीति सब में रुचि रखती है। तो हमने गुड़गांव से इसको आरंभ किया और अलग अलग जगह जा कर के अपना संगठन बनाया। और हमारे जो मिस्टर ओड हैं इनको भी हमने
पार्टी से जोड़ा, इन्होंने पार्टी में रुचि दिखाई, तो पार्टी ने अब संगठन का विस्तार शुरू किया है। और ज़रूर आपकी सही बात है कि चुनाव के समय पे आए हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है, संविधान कहता है आप चुनाव लड़ सकते हैं, और हर परिवार का बच्चा, चाहे वो गरीब हो, निर्धन हो, शोषित हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो हमने इनको टिकट दिया है और ज़रूर इस बारी चुनाव लड़ेंगे और अच्छी वोटिंग परसेंटेज के साथ लोगों के बीच जाएंगे। आपके मुख्य जन मुद्दे कौन कौन से हरियाणा के? देखिए, मेरा जो मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर है, क्योंकि मुझे लगता है अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं हो सकता। शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो रोजगार भी प्राप्त कर सकता है, शिक्षित व्यक्ति होगा तो सवाल कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हम चाहते हैं हर वर्ग शिक्षित हो, हर व्यक्ति के हाथ में पेन आए, कलम आए। इसीलिए चुनाव आयोग से मैं झोली फैला करके, मांग करके ये कलम, ये पेन लेकर के आया हूँ। पेन के नींव और उसकी 7 किरणें, और हर एक किरण कुछ कहती है। एक किरण कहती है मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी, एक किरण कहती है मैं तुम्हें रोजगार दूंगी, एक किरण कहती है मैं तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल दूंगी, एक किरण कहती है मैं हर प्रकार से विकास करूंगी, और एक किरण कहती है जहां आज नेताओं ने, पूंजीपतियों ने हम लोगों को अलग अलग भागों में बांट दिया है, हमें काटने का, बांटने का, छांटने का काम भी पूंजीपति करते हैं। तो हम सबको समान नज़र से देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम हरियाणा में जो अपराध बढ़ रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, उनको सशक्त करना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ जनसेवक क्रांति पार्टी हमने हरियाणा में 6 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 3 साल हुए थे, 3 साल में संगठन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा, हमने काम किया। और यहाँ सिरसा विधानसभा से योगेश ओढ़ हैं, तो ये मैं गुड़गांव से हूँ, और रानिया से भी हैं, और अपना डब्बाली से थे, डब्बाली वालों ने वापस ले लिया था। 7 सीटों पर हमने टिकट दिया था, और एक हमारा बरवाला विधानसभा, एक घरोंडा, इन सब सीटों पर, और एक ऐलनाबाद के लिए आपने बड़ा संघर्ष किया है। और आपकी पार्टी का उदय सर अन्ना हजारे आंदोलन से हुआ, क्योंकि कहने में बात आती है कि आम आदमी पार्टी का ये दूसरा प्रतिरूप है जी, हरियाणा जनसेवक क्रांति पार्टी। और चुनाव चिन्ह के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया है। बात ये निकल कर सामने आई थी जब हमने आपके पार्टी के दफ्तर पर प्रवक्ता से बात की, तो सर इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। मैं पहले तो थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, हमारी पार्टी का नाम जनसेवक क्रांति पार्टी है। जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं वो हरियाणा जनसेवक पार्टी है। वो शायद महम के विधायक हैं कुंडू साहब, उनकी पार्टी का नाम भी हमारे से मिलता जुलता है। तो हमें अच्छा लगता है कि इतने बड़े लोग हमारी पार्टी से मिलता जुलता नाम हमारा ले रहे हैं। और आपका सवाल सर, आम आदमी पार्टी से, देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है दल बनाने का, और जिस पार्टी का आधार भ्रष्टाचार से शुरू हुआ हो, जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के नाम पे पार्टी बनाई हो, आज वो खुद ही जेलों के अंदर हैं। तो मुझे लगता है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। रात को हम सोते हैं तो हमें लगता है हमें सुबह काम पे जाना है, लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन उम्मीद तो होती है ना सुबह उठना है। और अगर सब्जियों में टमाटर खराब निकल आए तो ऐसा तो है नहीं सब्जी खाना छोड़ देंगे। तो राजनीति में भी होता है, और हम बड़े साधारण परिवारों से आते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं, और हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, नॉन सोशल लोग हैं, लेकिन युवा शक्ति को आगे लेकर के आना चाहते हैं, युवाओं को मजबूत करना चाहते हैं। एक सोशल जस्टिस पे आपका थोड़ा फोकस था, तो बीजेपी पूरे भारत के आरक्षण पे बड़ा बवाल मचा रखा है। कांग्रेस भी कह रही है बीजेपी आरक्षण को करने, इस पर आप कह रहे हैं? देखिए, ये सबका अपना अपना मत है। मुझे लगता है जो हमारे एससी समाज के लोग हैं उनको आगे आने का हक है, उनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और आरक्षण योग्यता पे तो होना चाहिए, और आरक्षण को ये जो लोग बोल रहे हैं खत्म कर देना चाहिए या खत्म नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना कहना, दृष्टिकोण है। हमारे हिसाब से हर समाज को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हर समाज को आगे आने का हक है। तो जनसेवक क्रांति पार्टी, चाहे वो एससी समाज हो, बीसी समाज हो, सबको साथ लेकर के चल रही है, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चल रही है।